धर्मयुद्ध महाभारत के 16वें दिन कौरवों ने अपने सेना की व्यूह की रचना मकर व्यूह के रूप में तैयार की थी, जबकि पांडवों ने इस दिन अर्धचंद्राकार व्यूह तैयार किया था। 16वें दिन का घमासान युद्ध युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच रहा। कर्ण ने घायल नकुल को जीवन दान देकर कुंती को दिया गया वचन भी इसी दिन निभाया था। आइए जानते हैं 16वें दिन के और क्या कुछ घटनाक्रम थे पुरातत्ववेत्ता राजेंद्र सिंह राणा के साथ। कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। तो जैसा हम जानते हैं कि 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में खेत रह गए। तो गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने अश्वत्थामा की सलाह पर कर्ण को कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनाया। अब जब कर्ण को सेनापति बनाया तो कर्ण ने 16वें दिन का व्यूह रचा मकर व्यूह। अब इस मकर व्यूह का जो आगे वाला जो हिस्सा होता है उसमें सबसे फ्रंट पे कर्ण स्वयं खड़े थे अपनी आर्मी के साथ, और उनके पीछे उलूक, दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, सत्यसेन और मित्रसेन थे। और उनके जो दाईं तरफ थे वो थे शकुनी, क्षेमधूति, सुसेन और चित्र, और बाईं तरफ उनके थे कृतवर्मा, शल्य और चित्रसेन। तो ये मकर व्यूह के आकृति में कर्ण ने अपनी सेना को सजाया। तो इस मकर व्यूह की काट के लिए जो पांडवों ने जो व्यूह रचा वो था अर्धचंद्र व्यूह। तो अर्धचंद्र के एक जैसा अर्धचंद्र होता है, तो एक कोने पे भीमसेन थे, दूसरे कोने पे धृष्टद्युम्न थे, और बीच के भाग में अर्जुन और युधिष्ठिर थे। और जो अर्धचंद्र का जो पीछे की जो गोलाई होती है उसमें उत्तमौजा, युधामन्यु, नकुल और सहदेव को रखा गया था। अब जब इस दिन का 16वें दिन का युद्ध शुरू होता है तो इस दिन की शुरुआत में ही भीम ने क्या किया, भीम ने कौरव पक्षी एक राजा थे क्षेमधूति, सबसे पहले उनको मार डाला। फिर क्या होता है कि भीमसेन और अश्वत्थामा में भयंकर युद्ध होता है। लड़ते लड़ते दोनों जो योद्धा हैं बेहोश हो जाते हैं, और दोनों के सारथी जो होते हैं, रथ चालक जो होते हैं, वो उठा करके उनको युद्धभूमि से बाहर ले जाते हैं। तो इधर तो इनका युद्ध हो रहा था, और दूसरी तरफ अर्जुन ने इस दिन क्या किया कि संसप्तकों को उनके साथ घोर युद्ध किया, और इतना बड़ा भयानक युद्ध था कि पूरी युद्धभूमि जो है संसप्तकों की लाशों से बिछ गई। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को भी अपने बाणों से बींधा, भयंकर युद्ध हुआ। तो अश्वत्थामा को उसको दोबारा युद्धभूमि से बाहर ले जाने की नौबत आई। अब आगे क्या होता है कि दिन के आधे भाग तक आते आते कि इसका सहदेव जो हैं दुशासन के साथ लड़ते हैं, और सहदेव ने दुशासन का जो कवच होता है, आगे का जो कवच है, वो फाड़ करके उसको घायल कर दिया। फिर नकुल और कर्ण में युद्ध होता है। तो
इतना भयंकर युद्ध होता है, लेकिन अंत में जो है नकुल पराजित हो जाते हैं। और कर्ण अगर चाहते तो उस समय नकुल को मार भी देते, लेकिन उन्होंने माता कुंती को जो वचन दिया हुआ था कि मैं अर्जुन को छोड़ करके किसी और पांडव को नहीं मारूंगा, तो उसको युद्ध भूमि से फिर बाहर ले जाना पड़ा। दोपहर तक कर्ण ने पंचालों से युद्ध करके पंचालों की सेना को तितर बितर कर दिया। आगे क्या होता है कि इसी दिन के युद्ध में अर्जुन ने अपना जब पराक्रम दिखाया तो कौरवों के 3 योद्धाओं को उन्होंने मारा, सत्यसेन, मित्रसेन और एक और संसप्तक योद्धा को उनको मारा। तो दिन के तीसरे प्रहर में क्या होता है कि युधिष्ठिर और दुर्योधन में भयंकर युद्ध हो जाता है। युधिष्ठिर ने जब दुर्योधन को घायल किया तो जैसे ही वो युधिष्ठिर अपना वार करने वाले थे तो भीम उसको रोक लेते हैं युधिष्ठिर को कि नहीं, ये मेरा आहार है। असल में भीम तो चाहते थे कि उन्होंने जो अपनी प्रतिज्ञा की थी कि दुर्योधन को स्वयं मारने की, इस बिना पे उसको छोड़ देते हैं। सूर्यास्त से पहले क्या होता है कि श्री कृष्ण और अर्जुन भगवान शिव की पूजा करते हैं, और उसके बाद जब वो युद्ध क्षेत्र में आते हैं तो उन्होंने दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और दुशासन को बुरी तरह पराजित कर दिया। तो लगभग सूर्यास्त के समय जब युद्ध बंद होता है तो उस समय पांडव सेना विजयी होती है और कौरवों की बुरी तरह उस दिन पराजय होती है 16वें दिन के युद्ध में।